बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कसर के बारे में आप जानते हैं क्या होती है कसर। एक कसर मुश्तमिल होती है शुमार कुनिंदा और डिवाइडेड बाय मुखरिज के। ठीक है, शुमार कुनिंदा को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और मुखरिज को डिनोमिनेटर। और कसर हमारी क्या है, फ्रैक्शन। तो जब दो अदद आपको मिले, मिसाल के तौर पर कोई से दो हकीकी अदद अगर 2, 3 हकीकी आदाद से ताल्लुक़ रखते हों तो ये मिले, हम क्या बना सकते हैं कि 2/3 ये एक कसर है। इसी तरह 5/4 ये दूसरी कसर है। अब कसर के बारे में तो आपको पता चल गया। ऊपर वाले को हम जिस तरह ये शुमार कुनिंदा, ये शुमार कुनिंदा, नीचे वाला मुखरिज और यहाँ पर नीचे 4 मुखरिज। ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर वाले को, नीचे जो होता है इस बार के नीचे, ठीक है, इसका मतलब डिवाइड करना है, डेनोमिनेटर। और अगर हमें इसी हालत में रखते हैं यानी डेसिमल में नहीं लाते तो ये एक कसर की हालत कहलाती है। अब आप देखें कि अलजबरी कसर क्या होती है। अलजबरी कसर, इसे भी हम अलजबरी कसर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएबल मुतारिफ करवा सकते हैं। अलजबरी कसर में अलजबरी जुमले इस्तेमाल होंगे। अलजबरी जुमले, अलजबरी जुमले देखें किस तरह, यानी ऊपर भी एक अलजबरी जुमला होगा मुखरिज शुमार कुनिंदा में, और मुखरिज में भी एक अलजबरी जुमला होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखते हैं x की 2 जमा 3x जमा 5 और इसके नीचे लिखते हैं x जमा 4, तो ये एक अलजबरी कसर है। इसी तरह और मिसाल लेते हैं कि जज़र में x नफी 7 और बटा x जमा 2, तो ये एक अलजबरी कसर है। इसी तरह अगर हम तीसरी मिसाल ले लें कि y की 2 जमा 3y नफी 9 तक़सीम y की 3 नफी 4y की 2 जमा 5y और जमा 11, तो ये एक अलजबरी कसर है। अलजबरी कसर के बाद हम आते हैं कि जब एक कसर होती है तो कसर की अक़साम है हमारे पास। कसर की अक़साम है, तो कसर की कौन सी अक़साम होगी कि ये अलजबरी कसर में अगर हम आए तो एक तो होती है कि वाजिब कसर यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरी है गैर वाजिब कसर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अलजबरी कसर में वाजिब कसर हम किसे कहेंगे और गैर वाजिब कसर किसे कहेंगे, तो देखना यह है कि वाजिब कसर अगर आपका न्यूमरेटर शुमार कुनिंदा में जो जुमला दिया जाए उसकी डिग्री, ठीक है, जो जुमला शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर में हो उसकी डिग्री अगर मुखरिज यानी डेनोमिनेटर से कम हो इसकी डिग्री से, तो हम ऐसी अलजबरी कसर को वाजिब कसर कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस मिसाल को आप नोट करें कि ये क्या है। यहाँ पर x पर जज़र है तो इसका मतलब है x की पावर 1/2 है और -7, और नीचे क्या है x + 2 यानी x की पावर 1 और 2, तो ये 1/2 से ग्रेटर है, 1
बाई टू लेस देन है 1 से, ये 1/2 लेस देन है 1 से। तो जब न्यूमरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर से कम हो तो हम ऐसी कसर को, ऐसी अलजबरी कसर को वाजिब कसर कहते हैं। तो आप अब देखकर ये बता सकते हैं, मेरा ख्याल है अच्छी तरह से, कि ये हमारी वाजिब कसर है या गैर वाजिब कसर। तो बिल्कुल आपने ठीक सोचा है कि ये, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और ये डिग्री 3 पर है, तो 2 इज लेस देन 3, तो ये वाजिब कसर है। ये भी वाजिब कसर और ये भी वाजिब कसर। इसके बारे में बता सकते हैं कि ये वाजिब कसर है। देखें, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाजिब कसर नहीं है। तो फिर ये कौन सी कसर होगी? तो जब डिग्री न्यूमरेटर शुमार कुनिंदा जो मौजूद है जुमला, उसकी डिग्री मुखरज के जुमले से, जो मुखरज में जुमला मौजूद है, उससे ग्रेटर हो तो हम उसे गैर वाजिब कसर कहते हैं। अगर इन्हीं जुमलों को मैं इस तरह लिख दूं, x जमा 2 और बटा जज़र में x नफी 7, तो ये गैर वाजिब कसर बन गई, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 इज ग्रेटर देन जज़र क्या है 1/2। इसी तरह इसे लिख दूं अगर मैं y की 3 नफी 4y की 2 जमा 5y जमा 11, इसे y की 2 जमा 3y मनफी 9, तो आप देखें 3 इज ग्रेटर देन 2, जो ऊपर वाले जुमले की डिग्री दर्जा है वो ग्रेटर है नीचे वाले जुमले के दर्जा डिग्री से। तो ये क्या हुआ? ये गैर वाजिब कसर होगी। तो आपको अब देखें, अलजबरी कसर में, अलजबरी कसर है और इसकी 2 किस्में हमें पता चल गई, एक वाजिब और दूसरी गैर वाजिब। पहली ये और दूसरी ये। और आपने समझ भी लिया अलजबरी मिसालों से कि वाजिब कसर क्या होगी और गैर वाजिब कसर क्या होगी। अब हम एक और कसर की तरफ आते हैं, नातिक कसर। नातिक कसर क्या होती है? देखिए, ये अलजबरी जुमले से रिलेट करेगी, ठीक है, क्योंकि अलजबरी जुमलों की किस्म में से एक गैर नातिक भी होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर काम नातिक कसर से है, इसलिए इसे हम पढ़ते हैं कि नातिक कसर का ताल्लुक जो है वो कसीर रकमियों से, कसीर रकमियों से। और हम प्रीवियस क्लासेस में भी, 9th में, इससे पहले क्लासेस में भी हम कसीर रकमी पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स ऐसे अलजबरी जुमले होते हैं जिनमें जो मुतगय्यर है उसकी पावर जो है पॉजिटिव में 0 या ग्रेटर देन 0 होती है। ये देखें, जिस तरह ये y की 2 जमा 3y नफी 9, तो ये y की 2 जमा 3y नफी 9, ये एक नातिक जुमला है, नातिक जुमला है। ये जुमला y की 2 जमा 3y नफी 9 एक अलजबरी जुमला है, और अलजबरी जुमले में क्या है? कसीर रकमी है। क्या है? कसीर रकमी है। किस तरह कि ये देखें कि इसकी पावर 2 1 0, ये ग्रेटर देन 0 या 0 के इक्वल या ग्रेटर देन 0 हो, तो तब हम कहते हैं कि ऐसा जुमला जो है वो कसीर रकमी। 2 कसीर रकमियां आ जाए और कसर की हालत में हो, ऊपर शुमार कुनिंदा नीचे मखरज, तो ऐसी कसीर रकमियां, जो 2 कसीर रकमियां जो कसर बनाए, उसे फिर हम नातिक कसर कहते हैं। यानी दोनों कसीर रकमियां आएंगी, ये भी कसीर रकमी, ये भी कसीर रकमी, इन दोनों को जब कसर की हालत में हम लिखते हैं तो ये एक नातिक कसर बनती है। और मिसाल ले लें, देखिए यहां पर लिखा है x की 2 जमा 3x जमा 5 और तकसीम हुआ है x जमा 4 से। तो आप देखें 2
एक सिफर, तो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर है यहाँ पर भी, तो ये कसीर रकमी है, ये भी कसीर रकमी और ये भी कसीर रकमी। तो दो कसीर रकमियाँ जब आपस में तकसीम होकर कसर की हालत में लिखी जाए तो ऐसे कसर को हम नातिक कसर कहते हैं। इसमें आपको पता चले कि फिर गैर नातिक कसर तो ये हैं, तो फिर इसके अलावा क्या होंगी उसका हमारे इस यूनिट से ताल्लुक़ नहीं है, यूनिट 4 जो हम पढ़ रहे हैं पार्शल फ्रैक्शन से, लेकिन उसे भी हम देख लेते हैं कि ये देखें यहाँ पर जज़र में x की पावर 1/2 है, ठीक है, 1/2 और -7 और x की पावर 1 और यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1/2 है। यहाँ हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कसीर रकमी में एक तो पावर जो है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव में 0 हो सकती है या पॉजिटिव, और सबसे अहम बात जो यहाँ पर आपको जहन में रखनी है वो होल नंबर में हो, मुकम्मल आदाद पर मुश्तमिल हो, ठीक है। मुकम्मल आदाद का सेट आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, ये मुकम्मल आदाद का सेट है, इनसे मुताल्लिक हो होल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि अगर हम 0 से ग्रेटर लेंगे ये भी 0 से ग्रेटर है, लेकिन 1/2 देखें होल नंबर नहीं है, इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये कसीर रकमी नहीं हुआ। जब ये कसीर रकमी नहीं हुआ तो इससे बनने वाली कसर भी नातिक कसर नहीं होती, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें x की 2 जमा 3x जमा 4, ये कसीर रकमी है, ठीक है, क्योंकि इसके जो पावर्स हैं वो होल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जबकि यहाँ पर हम लिखें क्यूब रूट्स x का जमा 11, तो आप देखें x की पावर 1/3 जो कि होल नंबर नहीं है, 1/3 इस होल नंबर से ताल्लुक़ नहीं रखती, तो ये नातिक कसर नहीं है, ये गैर नातिक कसर है। तो हमने देखा कि आपने देखा हमने अलजबरी कसर पढ़ी और उसकी दो अक़साम, वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर। हालांकि देखिए अलजबरी कसर की ही किस्म है नातिक कसर, फिर उस नातिक कसर में ये दो अक़साम आएंगी, वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर, ठीक है। वाजिब कसर में जो न्यूमरेटर होगा उसकी डिग्री लेस होगी डेनोमिनेटर के मुकाबले में, और गैर वाजिब कसर में क्या होगा कि न्यूमरेटर की डिग्री दर्जा वो ग्रेटर होगा डेनोमिनेटर के दर्जे से। तो डियर स्टूडेंट, एक बात नोट करने वाली है कि जिस तरह हम गैर वाजिब कसर की बात करते हैं, ये एक गैर वाजिब कसर है, तो ये जहन में रखना चाहिए कि गैर वाजिब कसर को हम वाजिब कसर में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और नोट करने वाली है कि डिग्री या तो देखें ज़्यादा हो या डिग्री बराबर हो, यानी बराबर वाली बात क्या हो कि अगर x की 2 जमा 4 बटा x की 2 नफ़ी 4, अब देखिए यहाँ पर जो दर्जा है डिग्री 2, यहाँ पर भी 2 इज इक्वल टू 2, तो अब ये कसर क्या कहलाएगी, तो ये गैर वाजिब कसर के ज़ुमरे में आएगी, ठीक है। यानी ग्रेटर और इक्वल, जब दर्जा बराबर हो या ज़्यादा हो तो उसे हम गैर वाजिब कसर कहते हैं, ठीक है। तो गैर वाजिब कसर को हम तब्दील कर सकते हैं वाजिब कसर में। अब इसी को ले लें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं कि इसे तकसीम के ज़रिए से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि अलजबरी कसर हमने पढ़ी, अलजबरी कसर की एक किस्म है नातिक कसर, उसे हमने देखा। नातिक कसर क्या होगी, एक कसीर रकमी px अगर हो x वेरिएबल की फॉर्म में और दूसरी qx हो, इस हालत में हो जबकि qx 0 के बराबर ना हो, तो फिर इसे नातिक कसर
कहेंगे। फिर नातिक कसर में वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर। वाजिब कसर में शुमार कुनिंदा में मौजूद जुमले की डिग्री वो लेस होनी चाहिए मखरज में मौजूद जुमले से, ठीक है। और यहाँ पर शुमार कुनिंदा में मौजूद जुमले का दर्जा वो ज़्यादा होना चाहिए मखरज में मौजूद जुमले से। और गैर वाजिब कसर को हम किस में तब्दील कर सकते हैं? वाजिब कसर में। तो उसको देखने के लिए देखिए ये एक एग्जाम्पल ली है, किस तरह तब्दील करेंगे? x की 3 जमा 2x की 2 जमा 5x नफी 7, ठीक है। इससे पहले आदाद में देख ले, देखिए अगर 7/3 लिखा हो तो आप देखें यहाँ 7 बड़ा है 3 से, तो आदाद में इसे हम गैर वाजिब कसर कहते हैं। इसे किस तरह तब्दील करते हैं? ये भी वही तरीका है, 3 2 6 1। देखिए 1 बच गया, 7 में 2 मुकम्मल है, ठीक है। तो 7/3 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 2 सही, जो बच गया वो 1 और डेनोमिनेटर में 3। और इसे और किस तरह लिख सकते हैं? 2 जमा 1/3। तो आपने देखा कि हमने इसे गैर वाजिब कसर को, इस गैर वाजिब कसर को वाजिब कसर की हालत में किस तरह लिखा है, ठीक है। ये मुकम्मल हिस्सा हो गया और ये वाजिब कसर होगी। इसी तरह यहां पर भी हम करेंगे कि इसे तकसीम करते हैं x की 2 नफी 3x जमा 5। तो देखिए ये लाना है हमें, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 3, फिर इसे भी इससे मनफी 3x की 2 और यहां से जमा 5x। ये साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, यहां पर प्लस 5x स्क्वेयर और ये कैंसिल -7। फिर ये लाना है तो प्लस 5 से और ये 5x स्क्वेयर, देखिए -3x -15x और प्लस 25 यहां पर नंबर के नीचे, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, ये पहले लिखेंगे 15x और -32। ये देखिए अब इसका डिग्री इससे लेस है, डिवाइड नहीं कर सकते। अब किस तरह लिखेंगे? आप देखें x की 3 जमा 2x की 2 जमा 5x नफी 7 तकसीम हो रहा है किससे? x की 2 नफी 3x जमा 5। अब इसे हम वाजिब कसर की सूरत में किस तरह लिख सकते हैं? देखिए ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ये x जमा 5 हुआ, ठीक है। इस हालत में देखिए इस तरह लिखेंगे, जमा ये 15x -32 और डिवाइड हो रहा है किससे? x स्क्वेयर -3x प्लस 5। तो आपने देखा कि इस गैर वाजिब कसर को किस तरीके से हमने वाजिब कसर में तब्दील किया, ठीक है। अब देखिए इस दर डिग्री लेस है यहाँ से, तो इस एग्जाम्पल ने आपको काफ़ी मदद दी होगी कि गैर वाजिब कसर को वाजिब कसर में किस तरह तब्दील करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारे यूनिट का नाम है जुज़वी कसूर पार्शल फ्रैक्शन, तो अब हम आते हैं, हमने अलजबरी कसर और उसमें नातिक कसर और नातिक कसर में वाजिब और गैर वाजिब कसर के बारे में पढ़ा। अब हम उन कंसेप्ट को जहन में बिठाते हुए देखते हैं कि कसर की जुज़वी कसूर में तहलील से क्या मुराद है। जुज़वी कसूर में तहलील से क्या मुराद है कि अगर एक कसर दी गई हो तो उसे हम एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा कसूर में किस तरह तहलील कर सकते हैं, किस तरह तब्दील कर सकते हैं, ठीक है।
ये क्या होगा कि एक कसर को हम दो या दो से ज्यादा कसूर के मजमुए या फर्क की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, मजमुए या फर्क यानी सम या डिफरेंस की हालत में लिखेंगे। जिस तरह आप देखते हैं कि 1/2 जमा 3/5 ये दो कसूर है। हम क्या करते रहे कि इनका एलसीएम ले लेते हैं, इसका और इसका 10 आ गया एलसीएम, इसे यहाँ पर 10 बना, या इस तरीके से करते हैं कि 1 को 5 से ज़रब दें, 2 को भी 5 से ज़रब दें, जमा 3 को 2 से ज़रब दें, 5 को 2 से ज़रब दें, तो 5/10 जमा 6/10। दोनों के नीचे सेम है तो यहाँ पर सेम, जब एलसीएम लिया 10, 5 जमा 6, ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये 11/10 आ गया। ठीक है, तो ये दो कसरें थी जिनका मजमुआ, हमें दो कसरों का मजमुआ नजर आ रहा है, उससे वो 11/10। क्या आया हम 11/10 को दो कसर की सूरत में जब लिखना चाहें तो इसे कहते हैं कसर की जुज़वी कसूर में तहलील। और ये हमारे लिए जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो अलजबरी जुमलों में, अलजबरी कसर में नातिक कसर से मुताल्लिक है। यानी हमारे पास नातिक कसर होगी और उसे हम दो या दो से ज़्यादा कसूर के मजमुए या फ़र्क की सूरत में ज़ाहिर करेंगे। तो इसमें 4 सूरतें हमें दी गई हैं। अब हम इस लेक्चर में पहली सूरत को सीखते हैं। ठीक है, उसके लिए एक मिसाल लेंगे। पहली सूरत देखते हैं कि वो होती क्या है, किस किस्म की सूरत होगी, किस किस्म की टाइप होगी। स्टूडेंट, एक मिसाल लेते हैं कि किस तरह जुज़वी कसूर में एक कसर को तहलील कर सकते हैं। जिस तरह हमने आदात की मिसाल ली, इस तरह हम एक अलजबरी जुमले नातिक कसर की हालत में लेते हैं। 4/x जमा 2 बटा है x जमा 2 और ज़रब x नफ़ी 2। इसे हम इसकी जुज़वी कसूर में तहलील करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, करेंगे इंशाल्लाह। 4/x जमा 2 x नफ़ी 2। देखिए 4 है हमारे पास। अब और से देखना है, 4 को मैं लिखता हूँ 2 जमा 2, तो 4 होते हैं। तो हमने इसे 2 हिस्सों में, बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर जमा करता हूँ x, तो ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो फिर तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा अपनी तरफ से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। तो अगर हमने ऐड किया है तो इसके बैलेंस में x को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, जबकि 2 जमा 2 4 हमारे पास पहले से मौजूद था। x जमा 2 x नफ़ी 2। अब क्या करते हैं, इस x के साथ जमा 2 लिखते हैं, ये ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं, फिलहाल ब्रैकेट नहीं डालते। मनफी x जमा 2, ये 2 इसके साथ लिखते हैं, और x जमा 2 और x मनफी 2। अब x जमा 2 ब्रैकेट में, और यहां से माइनस कामन लेते हैं, तो माइनस कामन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखें x जमा 2 x मनफी 2। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि x जमा 2 के नीचे भी हम ये लिख देते हैं x जमा 2 x मनफी 2, और मनफी, ये मनफी, ठीक है, x मनफी 2 के नीचे भी हम ये लिख देते हैं। तो आपने देखा इसके नीचे भी ये पूरा डेनोमिनेटर यानी एलसीएम, और इसके नीचे भी दोनों का है, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। यहां आप देखें ये और ये कैंसिल होंगे, तो 1/x माइनस 2, और माइनस ये और ये कैंसिल हो गए, 1/x प्लस 2।
तो आपने देखा कि 2 कसरें आ गई हमारे पास, ठीक है, और ये एक कसर थी, यानी 4/x + 2 × x - 2 इज इक्वल टू 1/x - 2 माइनस 1/x + 2। तो ये हमने क्या किया कि एक कसर को जुज़वी कसूर में तहलील किया। ये इसकी जुज़वी कसूर है, जुज़वी कसूर है, एक से ज्यादा है कसर, ठीक है, सिंगुलर, और कसूर प्लूरल। और ये जो अमल किया हमने सारा, इसको जुज़वी कसूर में लाने के लिए इसे हम कहते हैं कसर की जुज़वी कसूर में तहलील, ठीक है, रेजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, एक फ्रैक्शन को रिजॉल्व किया उसके पार्शियल फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो ये तरीका है, लेकिन होता ऐसा है कि हमें मुख्तलिफ सूरत हाल से पाला पड़ता है। उन सूरत हाल को, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारे पास 4 सूरतें हैं, उनमें से अब हम पहली सूरत देखते हैं, वो इस तरीके से नहीं होगी, उसके लिए अपना तरीक़ाकार है। तो अगर उस सूरत में हमारे पास कसर हो तो हम क्या तरीका इख्तियार करेंगे, तो उसके लिए हम मिसाल लेंगे। डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने बात की कि उसकी 4 सूरतें होती हैं, ठीक है, जुज़वी पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए, कसर की जुज़वी कसूर में तहलील के लिए पहली सूरत क्या होगी कि जब मुखरज में यकदर्जी अज्जाए ज़रबी की तकरार ना हो, यानी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो, डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हो, रिपीट ना हो रहे हों, ये सूरत है। किस तरह होगी कि हमारी जनरल फॉर्म अगर इस तरह बनती है, EX + F डिवाइडेड बाई AX + B एक फैक्टर, CX + D दूसरा फैक्टर, ठीक है। A B C D E F रियल नंबर्स हैं, कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी कि ये A एक फर्जी मुस्तकिल है, कांस्टेंट है, कैपिटल A/AX + B और कैपिटल B/CX + D। क्योंकि आप ये जहन में रखें कि हम किन जुमलों को, हमें सबसे पहले जब नातिक कसर मिलेगी तो उसे हमें यह देखना होगा कि वो वाजिब कसर में है या गैर वाजिब कसर में, और उस नातिक कसर को हमें वाजिब कसर में देखना है कि उसे वाजिब कसर में होना चाहिए। अगर गैर वाजिब कसर में हुई तो हम उसे तकसीम के तरीके से पहले वाजिब कसर में तब्दील करेंगे। तो इसलिए ये जहन में रहे कि यहाँ जो हमने कांस्टेंट लगाया है, x की पावर 1 है, तो यहाँ x नहीं आ सकता, क्योंकि हम उसे वाजिब कसरों में लिखेंगे, ठीक है, वाजिब कसर में तहलील करना है। यहाँ भी इसी तरह कांस्टेंट b है, इसके साथ x नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर वो गैर वाजिब कसूर हो जाएंगी, और ये भी गैर वाजिब कसूर नहीं है, ये भी गैर वाजिब कसर नहीं है, बल्कि वाजिब कसर है। तो आप मिसाल में देखें, x की पावर 1 है और यहाँ 1 और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे 2, तो ये एक नातिक कसर में वाजिब कसर है, तो इसे हम तहलील कर सकते हैं। तो किस तरह करेंगे, देखें, ये जनरल फॉर्म जो लिखी हुई है हमारे पास, इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूं ब्लू कलर से। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। अगर यहां पर x 0 होगा, मिसाल है, तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो यही फॉर्म हमारी बन सकती है। तो देखें, इसे हम x जमा 3 बटा x मनफी 1 ज़रब x जमा 2 किस तरह लिखना है, देखें, a कैपिटल A और पहला फैक्टर जमा कैपिटल B और दूसरा फैक्टर, ठीक है, दूसरा फैक्टर। इस तरीके से हमने इसे कर लिया। अब ये आपकी इक्वेशन 1 बनती है, क्योंकि a और b की अब वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इससे पहले देखिए, ये चीज़ जब हमारे पास आती है तो इससे पहले आपको एक और चीज़, एक और कंसेप्ट में बता दूं,
उसे हम कहते हैं मुमासलत। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? ये इक्वेशन की एक टाइप है, मसावात की किस्म है। यानी किस किस्म की मसावात होती है? जिनके लेफ्ट और राइट में मौजूद वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू आप रखें तो वो उसको वेरीफाई करे। हमारे पास जिस तरह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? x प्लस वाई होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहां पर आप x और y की कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी वैल्यू यहां पर रखें तो लेफ्ट और राइट इक्वल आएगा। इस किस्म की जो इक्वेशन होती हैं उन्हें हम आइडेंटिटी, मुमासलत कहते हैं। ठीक है? और मसावात, ठीक है, जितनी आइडेंटिटीज होती हैं, जितनी भी मुमासलतें होती हैं, वो सारी की सारी इक्वेशन होती है, लेकिन हर इक्वेशन मुमासलत नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि x जमा 3 बराबर है 7, तो आप देखें x की सिर्फ वैल्यू 4 है जो इसे वेरीफाई करेगी, बाकी वैल्यू वेरीफाई नहीं करती, यानी x की यहां पर वैल्यू 4 है। तो ये एक इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर ये कहते, जिस तरह ये है ये वाली, कि अगर हम कहें कि x जमा y और x मनफी y बराबर है x की 2 मनफी y की 2, तो आप देखें x की जो भी वैल्यू x और y की रखेंगे, यहां पर कुछ भी रखें तो ये एक दूसरे को वेरीफाई करेंगे। ठीक है? आप इसमें x और y की कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते। तो इस किस्म की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम आइडेंटिटी यानी मुमासलत कहते हैं। तो यहां पर जो कसूर है, ये जो कसर हमारी है वाजिब कसर, इसे हमने एक तरह से जो सामने दो कसरें आई हैं ये बराबर हुई है, ये आपस, ये क्या है? आइडेंटिटी है। ये आगे आप देखेंगे कि आइडेंटिटी का हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ x मनफी 1 और x जमा 2 इस प्रोडक्ट से ज़रब देते हैं। ज़रब देने से ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जो डेनोमिनेटर है उसे रिमूव कर सके। तो जब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कैंसिल, यहां पर रह जाएगा x जमा 3। जब इसे इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, और a के साथ क्या आ जाएगा? x जमा 2 जमा b के साथ क्या आएगा? देखें, इसे जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x जमा 2 से कैंसिल, और इसके साथ x मनफी 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी 2 होगी। ठीक है? समझ में बात आई है ना? आप बेशक ज़रब दे दें इसे और देकर देख लें। ठीक है? कि जब इसे हम यहाँ पर, मैं ऐसे ही रख के देखता हूँ, देखिए x नफी 1 x जमा 2, तो देखिए ये और ये कैंसिल होंगे, तो ये आएगा। इसी तरह जब इसे यहाँ रखेंगे तो इसमें से सिर्फ ये x माइनस 1 कैंसिल होगा, और इसे जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ x जमा 2 से कैंसिल होगा। ठीक है? तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये हमारी मुमासलत बनी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? a और b के लिए मुमासलत अभी आपको बताया कि x और y, अगर यहाँ तो x है सिर्फ, तो x की कोई भी वैल्यू इसको वेरीफाई करेगी क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो देखें किस तरह, यहां हमारे पास 2 फैक्टर थे तो उससे मदद लेते हैं। हम क्या करते हैं? लिखते हैं ये x नफी 1 बराबर है 0, x बराबर है 1, मसावात 2 में दर्ज कर दें। 2 में दर्ज करने से तो देखें 1 जमा 3 बराबर है किसके?
ए 1 - 2 बी 1 - 1 4 बराबर है 3a - b और ये 0 हो गया, तो 4 बराबर आ गया 3a, लिहाजा a किसके बराबर आया आपने देखा, a बराबर आ गया 4/3 के। ये देखिए a कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हम दूसरे फैक्टर को, यहां हमने देखे 0 किसके बराबर, इस फैक्टर को 0 के बराबर रखा। अब दूसरे को लेते हैं, x - 2 बराबर है 0, यानी x बराबर है -2 मसावात 2 में दर्ज करने से -2 - 3 बराबर है a -2 - 2, ठीक है यहां पर, और b -2 -1, यहां देखें इधर -2, ये जमा 1, ये 0, ये -3, 1 बराबर है 0, -3b को यहां शिफ्ट करें प्लस और 1 को वहां -1, b = -1/3। तो ये दो कांस्टेंट जिनकी हमें जरूरत थी वो हमारे पास आ गए, एक ये था a और ये b। अब a और b की कीमतें, a और b की कीमतें मसावात 1 जो बनाई है हमने में दर्ज करने से देखें, x - 3 बटा x - 1 x - 2 बराबर है a की कीमत क्या आई है 4/3, और उसके नीचे क्या है x - 1 जमा b की कीमत क्या आई है -1/3, और इसके नीचे क्या है x - 2, 4/3 x - 1 जमा नफी 1/3 x - 2। तो आपने देखा कि हमारे पास a और b की वैल्यू रखने से 2 कसरे आ गई हैं। एक कसर हमने ली थी और उसे हमने रिजॉल्व कर लिया 2 कसरों में, यानी उनकी पार्शल फ्रैक्शंस। ये क्या है, पार्शल फ्रैक्शंस है, जुज़वी कसूर हैं। तो ये आपने पहली सूरत देखी कि जब मुखरिज में यकदर्जी अज्जाए ज़रबी की तकरार ना हो, डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हो, मिसाल ली और इसके ज़रिए से, और मिसाल लेकर हमने उसे इस फॉर्म के ज़रिए से सॉल्व किया, ठीक है। तो आपने देखा कि ये 2 कसरें हासिल हुई। डियर स्टूडेंट, पहली सूरत आपने देखी, हमने उसको मिसाल की मदद से समझा। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है। ये 4th यूनिट है हमारा, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 4.1 है और उसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 1 to 8 उनकी प्रैक्टिस करें। इसी हालत में है वो, ठीक है। अगर वो गैर वाजिब कसर में हो तो उन्हें पहले तकसीम करके वाजिब कसर में तब्दील करें, और जो कसर वाजिब आ जाए उसे फिर आप जो है ना जुज़वी कसूर में तहलील कर लें। उम्मीद है कि ये आज का लेक्चर में जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।